नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ है। ये नजर अब खबरों पर। सीतामढ़ी के बुधनगरा गांव के पास पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ में मारा गया एक शराब माफिया, 3 को किया गया गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों को मारी गोली, दीवार खड़ी करने पर हुआ था विवाद, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेटा के सरमेरा में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, शिक्षक के बेटे तुषार के अपहरण के बाद हत्या से लोग हैं नाराज, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। दानापुर के गंगहरा में बड़ा नाव हादसा, 25 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी, एक शख्स लापता, 24 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। दानापुर के फुलवारी शरीफ में प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा और उनके पिता सुधीर कुमार की हत्या का मुख्य आरोपी सन्नी उर्फ अवधेश यादव गिरफ्तार, 13 दिसंबर को गोली मारकर हुई थी हत्या। नालंदा में मर्डर से सनसनी, बदमाशों ने शख्स को मारी ताबड़तोड़ 4 गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा सदर अस्पताल से हत्या का आरोपी कैदी फरार, हथकड़ी खोलकर खिड़की के रास्ते भागा, पुलिस कर रही है तलाश। मुजफ्फरपुर के रूपन पट्टी में एक बार फिर झोलाछाप, डॉक्टर ने एक बच्ची की ली जान, बच्ची की मौत के बाद अस्पताल छोड़कर हुआ फरार। बगा के चकनी गांव के पास सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत, बाइक और तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा। मधुबनी के भूतहा नौटोली के पास तेज रफ्तार वाहन ने 2 युवकों को रौंदा, दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत, सड़क पर ट्रैक्टर ठीक कर रहे थे दोनों युवक। गया के चाकंद थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब बरामद, तस्कर को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी, खेत में बने अर्धनिर्मित मकान में छिपाकर रखे गए थे 8000 से अधिक बोतल शराब। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में छात्रावास के केयरटेकर ने नाबालिग लड़के के साथ किया गलत काम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु मामले में फर्जी वीडियो अपलोड करने वाले से पूछताछ, साइबर क्राइम की पुलिस ने तिरुपुर में कर रही है पूछताछ, पुलिस ने विशेष टीम गठित कर मुजफ्फरपुर से 15 सैनिक को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में ईओयू के शिकंजे में आए यूट्यूबर मनीष कश्यप को भेजा गया पटना की बेऊर जेल, मनीष को आर्थिक मदद करने वाले 5 कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज करने की तैयारी। यूट्यूबर मनीष कश्यप को 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल, ईओयू रिमांड के लिए आज कोर्ट में लगाएगी अर्जी। बेतिया में मनीष के घर की 4 सदस्यीय टीम ने की जांच। सिवान के गुठनी में पुलिस ने 18 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, 2 कार और बाइक से पुलिस ने किया जब्त, 6 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाढ़ के बख्तियारपुर में कंटेनर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया जब्त, बरामद शराब की कीमत बताई जा रही लाखों रुपए। सीतामढ़ी समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक, कालाजार समेत दूसरे गंभीर बीमारियों की रोकथाम को लेकर डीएम ने दिए कई निर्देश। बांका के सुइया में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, बच्चे को बचाने के दौरान हुआ हादसा। मधुबनी के सौराठ सभागाछी परिसर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा सम्मेलन का किया गया आयोजन, महासभा में देश विदेश से आए ब्राह्मण समुदाय के हजारों लोग हुए शामिल। मधुबनी में मिथिला महोत्सव का हुआ शानदार आगाज, कई बड़े कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुति, कई अधिकारी भी हुए शामिल। जमुई में नाबालिग लड़की के साथ की अश्लील हरकत, आरोपी मोहम्मद फैयाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला के चैनपुर में नदियों से बालू का अवैध उठाव जारी, सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान, सूख रही नदियों से जल संकट भी गहराने की आशंका। प्रकृति पर्व सरहुल की दिख रही धूम, गिरिडीह में पारंपरिक नृत्य कर आदिवासियों ने की पूजा अर्चना। गोपालगंज में यूपी के सीमावर्ती इलाकों में उत्पाद पुलिस की छापेमारी, शराब पीने और तस्करी के आरोप में 50 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और फायरिंग करने का है आरोप। बांका के छता कुरुम गांव में पत्नी से हुए विवाद में पति ने फंदे से लटक कर दे दी जान, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को किया नष्ट, कई जगहों पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने 1000 से अधिक लीटर शराब किया था जब्त। सीतामढ़ी में अक्षमा उन्मूलन अभियान की सफलता को लेकर चलाया गया जागरूकता, स्वास्थ्य विभाग की टीम सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को कर रही जागरूक। जहानाबाद में विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन को लेकर चुनाव प्रचार तेज, आरजेडी प्रत्याशी ने गांवों का दौरा कर मांगा वोट। शेखपुरा की इस्लामिया हाई स्कूल के शिक्षकों का धरना, सालों से नहीं हुआ है वेतन का भुगतान, बिहार सरकार को भी कई बार लिख चुके हैं पत्र।
जहानाबाद में होमगार्ड के फिजिकल पास अभ्यर्थियों ने कई विधायकों से मिलकर रखी अपनी फरियाद। विधायकों ने इनकी बातों को सदन में उठाने का दिया भरोसा। जंगलों में मिलने वाला गेंद इन दिनों रामगढ़ के बाजारों में बिक रहा है। गेंद कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। लातेहार के बालूमाथ में मंदिर में चोरों ने की चोरी। परमा घाट स्थित हनुमान मंदिर से हजारों का सामान लेकर ले गए चोर। शेखपुरा कुसुम्बा गांव के लोग प्रशासन की उदासीनता से परेशान, खुद ही तालाब की कर रहे खुदाई, तालाब की मिट्टी बेचकर मंदिर का करा रहे निर्माण। मुंगेर के सोचीघाट रोड पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। विश्व गौरैया दिवस आज कटिहार में गौरैया को संरक्षण देने का अनोखा प्रयास, परिवार ने बनाया कृत्रिम बसेरा। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस समारोह पटना के गांधी मैदान में 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक रंगारंग कार्यक्रम का होगा आयोजन। बॉलीवुड के कई कलाकार होंगे शामिल। ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सीटों पर पार्टी उम्मीदवार खड़ी करेगी। पटना जंक्शन पर शर्मनाक हरकत, स्टेशन पर लगे टीवी पर चला गंदा वीडियो, काफी संख्या में यात्री थे मौजूद। लातेहार में अचानक आई बाढ़ में बही बाइक, बाल बाल बचे पुल पार कर रहे लोग। बारिश की वजह से नदी में बढ़ा था पानी का स्तर। गया के बाराचट्टी और फतेहपुर प्रखंड के कई क्षेत्रों में जमकर गिरे ओले, कई फसलों को हुआ नुकसान, किसानों की बड़ी परेशानी। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई प्रखंडों के किसान परेशान, बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को किया बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की मांग की। बेमौसम बारिश के बाद गिरा रांची का तापमान, अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, येलो अलर्ट रहेगा जारी। बांका के बौंसी स्थित महाराणा पाफरनी मार्ग पर मिला बेहोश युवक, डीडीसी ने देखा तो भिजवाया अस्पताल, बाइक एक्सीडेंट में हुआ था बेहोश। बेगूसराय में चेन छिनतई की बढ़ती घटनाओं के बीच 2 चेन स्नेचर को पुलिस ने पकड़ा, दोनों आरोपी को अलग अलग जगहों से पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमुई के महिसौरी में सरस्वती पूजा के दौरान फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। जमुई शहर के कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला गिरफ्तार, विशेष छापेमारी अभियान में पुलिस ने 4 युवकों को दबोचा। अररिया के नेपाल बॉर्डर से हो रही खाद की तस्करी, नेपाल बॉर्डर के घुरना में खाद माफिया विशो यादव के घर से 40 बोरा यूरिया बरामद। मुंगेर में पुलिस लाइन सभागार में नवनियुक्त और नव प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारियों का 2 दिवसीय कार्यशाला, 84 पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। छपरा में मामूली बरसात से कई इलाकों में जलजमाव, नगर निगम की दावों की कुली पोल, जलजमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। गोपालगंज के खरगी गांव में दोस्तों ने कुएं में गिराकर युवक की हत्या की, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। छपरा सिवान मुख्य राजमार्ग के दुरौंधा में चलती बस में लगी आग, कई यात्री बस की खिड़की से कूदे, टल गया बड़ा हादसा। कैमूर के बबुरा गांव में छापा मारने गई पुलिस पर पशु तस्करों ने किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। सिवान के मैरोवा में कुएं में ग्रामीणों ने देखा एक शव मिलने की खबर से इलाके में फैली सनसनी। खगड़िया के शहरबंदी गांव में सरकारी जमीन पर मिट्टी भर रहे लोगों के खिलाफ सदर एसडीओ ने दर्ज कराई प्राथमिकी, मिट्टी भर रहे वाहन पर भी लगाया 41 लाख का जुर्माना। अररिया के पलासी में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोचा, रुपए के लेन देन को लेकर दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। समस्तीपुर के वारिस नगर थाना इलाके में युवती से छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने, विरोध करने पर युवती और उसके परिवार वालों के साथ बदमाशों ने की मारपीट। भोजपुर के खरौनी गांव में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने की खुदकुशी, पंखे से लटकी मिली युवक की लाश। बेगूसराय में दहेज और अवैध संबंध की वजह से महिला की हत्या, नाराज परिजनों ने शव को एसपी कार्यालय के सामने रखकर किया विरोध प्रदर्शन। गौरीशक थाने की पुलिस ने रामगढ़ के मिलिट्री कैंप में से 45 लाख रुपए के सामान की चोरी मामले का किया खुलासा, उड़ीसा से 2 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में पैसे की विवाद में एक व्यक्ति के अपहरण मामले का पुलिस ने किया खुलासा, अगवा व्यक्ति को बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात प्रमोद यादव को किया गिरफ्तार, 3 हत्या के प्रयास मामले में चल रहा था फरार। गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी राजू सोनू को गोली मारने के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा, 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार।
मुंगेर में रेलवे कॉलोनी में फुफेरे भाई और पत्नी की अवैध रिश्ते का विरोध करने पर पति की हत्या, पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। मृतक तुषार के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप, कहा परिवार को पूरे केस के संबंध में अंधेरे में रखा गया। धनबाद के सुदामडीह थाना में X2 फायर आउटसोर्सिंग पेंच में सीआईएसएफ ने की छापेमारी, 35 टन अवैध कोयला जब्त। धनबाद के बस्ता कोला आउटसोर्सिंग कंपनी के पास दो पक्षों में जमकर मारपीट, घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के मौलाना चक मोहल्ले में गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। मुख्य शूटर मोहम्मद अफसार और अदनान को सिवान से भागलपुर एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के मुंदेचक वैष्णो दरबार के पास खुशी डेंटल केयर 9 लाख रुपए की चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, चोरी के पैसे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, 10 लाख रुपए का इनामी सोनल कमांडर चंदन सिंह गिरफ्तार। खगड़िया के शिसवा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, 6 आरोपियों के घर डुगडुगी बजाकर चिपकाया गया इश्तेहार। गोपालगंज के सलेमपुर में शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 7,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी पुलिस ने किया नष्ट। नालंदा के पुरंदरपुर गांव में टुकड़ों में मिला महिला का शव, पति पर हत्या का आरोप, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में छात्राओं की मारपीट का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र में ट्रक से ड्राइवर का शव बरामद, ट्रक पर लदा कोयला भी गायब। कैमूर के कुल्हड़िया मोड़ के पास स्कॉर्पियो से 357 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गया के इमामगंज में खेत में मिला नवजात का शव, जमीन में गड़ा हुआ था शव, जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के में बकाया पैसे के लिए युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के परस बिगहा थाना क्षेत्र के पुनित बिगहा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर भाइयों के बीच जमकर मारपीट, 2 भाई बुरी तरह से घायल। सिवान के रुकुंदीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कैमूर के दुर्गावती थाने की पुलिस ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को किया जब्त, तस्कर वाहन को छोड़कर हुए फरार। औरंगाबाद सब्जी मंडी के पास नगर परिषद कर्मियों और गौ ज्ञान फाउंडेशन के सदस्यों पर हमला मामला, गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक है, किराना दुकान, चाय दुकान और घर में चोरों ने किया हादसा। बांका के परमानंदपुर गांव की एक शादीशुदा महिला प्रेमी के साथ हुई फरार, महिला के पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गिरिडीह में गांवा प्रखंड के परसौनी में अवैध रूप से संचालित बांग्लाइट भट्टा में काम करने वाले 2 मजदूरों का शव बरामद, मजदूरों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश। पाकुड़ के गगन पहाड़ी में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने, ग्रामीणों ने रेप के आरोपी को बंदी बनाकर किया पुलिस के हवाले। लोहरदगा में कंटरा जंगल के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल, लूटपाट और चोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के करपूरी ग्राम में पिकअप वैन और ऑटो के बीच टक्कर, एक ही परिवार की 5 महिला घायल। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास के सामने से बाइक की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। बांका में शख्स की ससुराल में हुई हत्या मामले में आया नया मोड़, परिजनों ने अपहरण कर हत्या का लगाया आरोप। भागलपुर के सबौर में एक स्कूल में छात्र की मौत, शिक्षक सहित हॉस्टल के सभी छात्र मौके से फरार। बांका के बलधराय पुल के पास ई रिक्शा पलटने से 8 लोग घायल, अमरपुर रेफरल में चल रहा इलाज। दरभंगा के एपीएम थाने में ऑटो और बाइक की टक्कर, 7 से ज्यादा महिलाएं घायल। धनबाद के SNMMCH हॉस्पिटल के सिटी स्कैन विभाग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में यूपीएस हुआ ब्लास्ट। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में तिरंगा मेगा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन, डीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। औरंगाबाद के औरवा में सुलझाया गया कब्रिस्तान विवाद, दक्षिण में एक और गेट खोलने का लिया गया फैसला। बगा के हरनाटांड में आशा कार्यकर्ताओं के बीच स्मार्टफोन वितरण के दौरान हंगामा, पीएससी प्रबंधन पर खास कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटने का आरोप। सिमडेगा के बरटोली में ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का रास्ता रोका, पुलिया बनाने की मांग। बोकारो पुलिस लाइन में मनाया गया सरहुल पर्व, एसपी चंदन झा भी रहे मौजूद। और
और चलिए इस बीच बड़ी खबर सिवान से, जहां गुटनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 18 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है। 2 कार और 1 बाइक भी जब्त की गई है। 6 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी से यह शराब लाई जा रही थी। गुटनी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो सिवान से बड़ी खबर आपको बताया, जहां बड़ी कार्रवाई पुलिस की हुई है। गुटनी पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही 2 कार और 1 बाइक भी जब्त की गई है और 6 तस्करों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। बताया जा रहा है कि यूपी से शराब लाई जा रही थी। गुटनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। पटना जंक्शन पर लगी एलईडी में रविवार को अचानक अश्लील फिल्में प्रसारित होने लगी। जब इसकी जानकारी अधिकारियों को लगी तो आनन फानन में अश्लील फिल्मों के प्रसारण को बंद करवाया गया। इस मामले को लेकर एक केस दर्ज कराया गया है। पटना जंक्शन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। पटना जंक्शन एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, लेकिन रविवार को इसी पटना जंक्शन पर एक अजीबोगरीब घटना घटी। दरअसल ठीक हमारे सामने जो एलईडी लगा हुआ है वो अभी बंद है, लेकिन इस पटना जंक्शन पर इस एलईडी में कुछ ऐसी चीजें प्रसारित हो गई जो असहनीय थी। कई लोग अपने परिवार के साथ यहाँ बैठे हुए थे और इसी दौरान इस एलईडी पर विज्ञापन के दौरान अश्लील फिल्में यानी पॉर्न वीडियो अचानक से प्रसारित होने लगी। कई लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थे और ये तस्वीर आने के बाद लोग हैरान रह गए और कई सवाल उठने खड़े हो गए। आनन फानन में यात्रियों ने आरपीएफ और जीआरपी को इसकी सूचना दी। जीआरपी काफी देर तक इस मामले को लेकर निश्चिंत रहा, लेकिन आरपीएफ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और ठीक हमारे सामने जो रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये पोस्ट है पटना जंक्शन का, ये आप देख रहे हैं। यहीं पर एक एफआईआर लॉन्च किया गया है। दत्ता कम्युनिकेशन को ही इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। जो चीजें प्रसारित होती हैं, जो विज्ञापन प्रसारित होता है, और दत्ता कम्युनिकेशन के कर्मचारी ही थे जो पॉर्न वीडियो देख रहे थे और अचानक से जो टीवी है, जो यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है, उस पर सारी चीजें प्रसारित होने लगी और निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि पटना जंक्शन पर यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन शायद जो एजेंसी है जिसको टेलीकास्ट की जिम्मेवारी सौंपी गई है वो इन चीजों को नहीं समझ रहा था और उसके लापरवाह कर्मचारियों ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे कई परिवारों को शर्मसार होना पड़ा। और इस घटना के बाद देखना होगा क्या वाकई में एफआईआर लॉन्च कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है या जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाती है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर जमुई से, जहां नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद फैयाज बताया गया है। जानकारी के अनुसार दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी सिलेंडर की होम डिलीवरी करने वाले युवक ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की। 1 बजे की लगभग की घटना है सर। एक गैस देने वाला लड़का है, मुस्लिम लड़का, हमारे 2 बच्ची बाहर में खेल रही थी और उसके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर ने एक बच्ची की जान ले ली। मामला सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी गांव की है, जहां बीमार बच्ची को परिजन झोला छाप डॉक्टर देवेंद्र के क्लिनिक इलाज के लिए ले गए थे। झोला छाप डॉक्टर ने लड़की को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। हालत बिगड़ने के बाद झोला छाप डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद परिजनों ने उसे सकरा पीएचसी में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज के कारण संगीला कुमारी की मौत हुई है। ठीक थे। उसके बाद यहाँ पे लाए सीरियस एकाएक पानी मतलब कि डॉक्टर के द्वारा सुई देने के बाद तबीयत खराब हुआ है, इसका ज्यादा बिगड़ा है ना, पूरा खत्म हो गया, बेहोश हो गया है। पानी उन्हें मतलब कि ठंडी पड़ गया पूरा देह पे। अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद हम बोला कि यहाँ से आपको ठीक नहीं है, जो यहाँ से लेके जाइए। अच्छा, मुझे मतलब कि बोला कि यहाँ से बड़ा डॉक्टर में ले जाइए। डॉक्टर था देवेंद्र डॉक्टर पानी का। कहाँ है देवेंद्र डॉक्टर का? कहाँ क्लिनिक? क्लिनिक पटिया में है। अच्छा, उसके बाद उसका तबीयत और खराब हो गया? पता वो नहीं जानते हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने दान यात्रा के तहत घोसी में सभा को संबोधित किया। विद्यापति चंद्रवंशी ने एक बार फिर जाति के आधार पर मतदान नहीं करने की अपील की है। चंद्रवंशी ने यह भी कहा कि अति पिछड़ा वर्ग में अन्य जाति को डालकर अति पिछड़ा समाज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।
यहाँ पर हम लोग अपने माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो जाति के आधार पर मतदान करते हैं, यही बिहार के विकास को रोकता है, बिहार में बेरोजगारी को बढ़ाता है, उद्योग धंधे को नहीं लगने देता है, ये सारी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ने देता है। आज जितनी भी समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम लोग जाति के आधार पर मतदान करते हैं। हमारा कहना साथ में यह भी है कि यदि हम समस्याएं जाति को देख करके नहीं आती है, समस्याएं कोई जाति नहीं देखती है, सबके लिए एक समान आती है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।